हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड नंबर 2 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है शाम के 4 हो चुके थे। यंग जो है अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। वहाँ पे उसके पास बजी आता है। उसको कहता है कि क्योंकि अभी कोई भी कस्टमर नहीं है, क्या तुम मुझे चाइनीज सिखा सकते? तो वहाँ पे यंग उसको कहता है ठीक है, और उसको 1 2 3 करके बताते। तो वहाँ पे बजी कहते हैं कि रुको, ये जो है सबको पता है, मुझे कुछ और सिखाओ। अभी वो सोच के उसको लोबान बोलता है। उसको कहता है कि इसका मतलब बिजनेस ऑनर या फिर बिजनेस का बॉस है। उसको कहता है कि आज के लिए इतना काफी होगा। तो बजी कहता है कि तुम्हारे क्या मतलब, ये बहुत कम है, मुझे और भी सिखाओ। तो वहाँ पे ही उसको यंग कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये वर्ड याद कर पाओगे। वो दोबारा से उस वर्ड को जो है रिपीट करता है। फिर उसको कहता है कि क्या तुम मुझे लोबान बुलाओगे? तो वहाँ पे बजी उसे साफ इनकार कर देता है। कहता है कि लोबान तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा शेयर्स हैं, इस वजह से बॉस तो मैं बनाना। उसको कहता है कि रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे पास 51 शेयर्स हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी मैंने किया है, तो इस वजह से ऑनर तो मैं वहाँ पे ही एक कस्टमर आता है जिसको सब लोग जो है वेलकम टू लिटिल सन बोलते हैं, जिसकी वजह से वो कस्टमर थोड़ा सा डर जाती है। लेकिन वो कोई कस्टमर नहीं थी। वो जो है उन लोगों से पूछती है कि क्या मुझे ये एड्रेस बताओगे। वहाँ पे उसके पास आके पजी उसको बताता है, वो वहाँ से चली जाती है। सब लोग काफी ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं और सैड भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर आज कोई कस्टमर नहीं आया और वो जो थी सिर्फ डायरेक्शन पूछने के लिए आई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर कोई ना कोई आएगा। और फिर उनको बोलता है कि स्माइल करो, बोल के वहाँ से चला जाता है। जो उसी की तरफ देख रहा था, फिर हमें देखने को मिलता है जो है काम कर रहा था। वहाँ पे ओदो आता है, जिसको देख के बजी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और वहाँ पे टैग भी आ जाता है। ओदो जो है टैग को और ओदो हक करने ही वाला था, लेकिन वो जो है सामने की तरफ देखता है, उसको हक नहीं करता। वहाँ पे ही जो है क्यूरी खड़ी हुई थी, जिसको देख के वो पीछे आता है, पूछता है टैग और जिसे कि बताओ वो कौन है। तो वहाँ पे वो लोग उसको बताते हैं कि ये यहाँ पे काम करती है, इसका नाम किरी है। वहाँ पे वो कहते हैं कि वो कितनी ज्यादा क्यूट है। तो वहाँ पे टैग और बस उसकी तरफ दोनों देखते हैं। तो वहाँ पे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं बस यहाँ से जा रहा था, तो मैंने कहा कि तुम लोग की शॉप को और तुम दोनों को देख लूं। और फिर वो तो कहता है तुम बताओ टैग, तुम यहाँ पे काम करने के लिए क्यों आया? तो वहाँ पे टैग कहता है कि मैं, और ये बोल के वो सोचता है कि उसको जो है फौजी ने कहा था कि वो वहाँ पे काम करे। और फिर फौजी उसको क्या था कि बताओ यंग कैसा है। तो उसको बताता है टैग कि यंग जो है अच्छा लड़का है, वो गड़बड़ नहीं करने वाला। तो वहाँ पे फौजी उसको कहता है कि उस पर नजर बनाए रखो, मुझे वो कुछ ज्यादा अजीब लगता है। तो वहाँ पे वो पूछता है कि मुझे बताओ कि पजी का क्या हाल। तो टैग कहता है कि पजी हैप्पी होता है जब कस्टमर आते हैं, लेकिन ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी शॉप जो है आगे नहीं चलने वाली और इनका बिजनेस जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे फौजी उसको कहता है मुझे लगता है तुम्हें जो है कुछ चीजों की अपनी शॉप की जो है पिक्चर बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी चाहिए, ताकि उसको लोग देखें। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। वहाँ पे फौजी उसको कहता है कि बस मेरे लिए थोड़ी हेल्प करो और तुम पति का थोड़ा सा और ख्याल रखो और तुम कर सकती हो। तो वहाँ पे टैग कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बोल के उसको कहता है कि मुझे एनर्जी दो। उसको कहता है मुझे हक करो, लेकिन वहाँ पे ही फौजी जो आगे पीछे देखता है, उसके बाद वो उसको हक करता है। अब ये सारी बातें जो है टैग सोच रहा था और वो आंसर नहीं कर रहा था। पजी और ओदो दोनों उसी की तरफ देख रहे थे। वहाँ पे पजी जो है टैग को अपनी तरफ करके ओदो को कहता है क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ये शॉप में आया मेरे लिए। वहाँ पे टैग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया, क्यों ना हम अपनी शॉप के कुछ प्रोडक्ट्स को जो है उठा के और सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, इससे शायद काम बन जाए। तो वहाँ पे पसी कहता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये जरूर काम करेगा। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। फिर वहाँ पे वो ओदो को कहता है कि तुम ओदो की तरह नहीं हो और तुम मेरी हेल्प करते रहते हो। ओदो को देखो, मेरी हेल्प नहीं करता। वहाँ पे वो जो है सामने की तरफ देखता है, दोबारा से किरी को देखते वो काम कर रही थी। और फिर वो कहता है कि मैं अब आगे बार बार आने वाला हूँ इस शॉप पे। तो वहाँ पे वो लोग कहता है कि हम लोग यहाँ हैं, तुम सामने देख के बात क्यों कर रहे हो, हमारी तरफ देख के बात करो। तो वहाँ पे वो उनकी बात नहीं सुन रहा था। वो लोग उसको जोर से बुलाते। वो कहता है कि बस मैं जो बस की हेल्प करना चाहता हूँ, तुम लोग का पार्टनर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉप पे और ज्यादा आना चाहता हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है कि यंग आता है और सबको कह रहा था कि मुझे मीटिंग करनी है और बताओ मुझे कि किस तरह हम लोग अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। वो कहता है कि पंचाई मतलब कि पजी कहाँ है? वहाँ पे लोग कहते हैं कि वो तो यहाँ पे नहीं है। वो कहता है रुको मैं उसको कॉल करता हूँ। और वहाँ पे पजी आता है, जिसके पास जो है टमी का डिस्प्ले बोर्ड था। और फिर वहाँ पे पजी को कहता है कि ये क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे पजी कहता है कि ये टमी है, मतलब कि उसका डिस्प्ले बोर्ड है और मैं जो अपनी शॉप को डेकोरेट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। कहता है कि अगर टमी के फैंस इसको देखेंगे तो वो पक्का हमारी शॉप में आएंगे और हमारी चीजें भी लेंगे। वहाँ पे ही यंग उसको कहता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, ऐसा काम नहीं होने वाला, बोल के उसको उठाने लगता है। तो वहाँ पे बस उसको हाथ नहीं लगाने देते और उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो हो टमी की
डिस्प्ले बोर्ड के साथ अपनी शॉप की पिक्चर बनाओ और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करो। देखो तुम्हारी सेल्स इंक्रीज होती है या नहीं। तुम एक बार सोच के देखो, अगर टमी के फैंस इसको देखेंगे तो वो लोग जरूर यहाँ आएंगे। तो कहता है कि तुम्हारी सेल्स इंक्रीज होंगी, तुम्हारी शॉप ग्रो करेगी, इससे पक्का काम होने वाला है। वहाँ पे यंग को और भी गुस्सा आता है, वो दोबारा से उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पति जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। वो दोनों लड़ने लगते हैं, वहाँ पे ही सब लोग आ जाते हैं। उसके कहते हैं कि रुको यंग, एक बार जो है हमें जो है पजी का आइडिया ट्राई करना चाहिए, शायद ये काम कर जाए। तो वहाँ पे यंग कहता है ठीक है, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब यंग वहाँ से चला जाता है और पजी कहता है उन सबको कि थैंक यू, मेरी तुम लोगों ने हेल्प की। और फिर पूरे शॉप में जो है डमी के पोस्टर्स लगाए गए थे। यंग और टैग जो है कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और पजी जो है पूरे शॉप में पोस्टर लगा रहा था और उसके वर्कर्स हैं वो भी उसकी हेल्प कर रही थी। वहाँ पे पजी कहता है कि अब देखना हमारी शॉप किस तरह ग्रो करती है। मुझे जो जो पता है टमी के बारे में, उसकी क्या चीजें है, मैंने सब यहाँ पे। टमी के फैंस जरूर यहाँ आएंगे और वो जो है इसको जरूर सिलेक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि ये काम जरूर करेगा। वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। तो वहाँ पे वो लोग उसको कहते हैं कि तुम्हें टमी के बारे में सब कुछ पता है और हमें बताओ कि तुम टमी को कब से लाइक करते हो और तुम उसको कब से जानते हो। तो वहाँ भी वो उसको कहता है कि टमी को मैं जो है 3 साल से जानता हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये बोल के वो जो है फ्लैशबैक पे चला जाता है और वो कहता है कि 3 साल पहले एक दिन जो है मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब था क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ लड़ाई की थी। तो वहाँ पे टमी उसके पास आती है, उसको कहती है कि तुम मुझे इस जगह पे लेके जा सकती हो, मुझे इस जगह का एड्रेस नहीं पता। वहाँ पे पजी कहता है कि मुझे, क्योंकि वहाँ पे वो कहता है क्योंकि मुझे चाइनीज बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए मैं म्यूट था और मैंने कुछ वर्ड्स जो है इंग्लिश के यूज किया और फिर वो जगह जाना है। वो जो है उसको वहाँ लेके जाता है और फिर टमी कहती है पजी को कि मैं कभी भी तुम्हारे बगैर यह ना कर पाती, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। ये बोल के वो उसकी तरफ स्माइल पास कर रही थी। तो वहाँ भी पजी कहता है कि मेरे से कभी भी इस तरह किसी ने नहीं बात किया और ना ही मैंने इतनी शाइनी आइज कभी देखी। ये सारी बताते वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था और ये सारी बातें यंग भी सुन रहा था। यंग कहता है पजी को कि अगर तुम उसको इतना ज्यादा ही लाइक करते हो तो फिर तुम मुझसे टच में क्यों नहीं रहते। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पे ही पजी कहता है कि उस दिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इस वजह से मैंने उससे उसका नंबर नहीं पूछा। वो कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो जो है दोबारा आई और वो जो है थाईलैंड में ही रहना चाह रही थी और उसने थाई लैंग्वेज भी सीखना स्टार्ट कर दी और फिर वो जो है फेमस भी हुई। वहाँ पे यंग जो है दोबारा से टांग अड़ा के कहता है कि क्या ये उसने तुम्हें बताया है या फिर ये सारी चीजें तुम्हारी इमेजिनेशन है। तो वहाँ पे वो लोग दोबारा से उसकी तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे बस ये कहता है कि शायद इस तरह हो सकता हो, मैं ऐसे सोच रहा हूँ लेकिन शायद इसी तरह हो। वहाँ पे वो कहता है कि इसको छोड़ो, मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। वो दोबारा से उन लोग से बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं उसके कमेंट पढ़ता हूँ और मैं उसको जब कमेंट करता हूँ वो मुझे आंसर भी करती है। वो इतने मजे से बता रहा था। दोबारा से यंग अपनी टांग अड़ाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टमी से जेलस हो रहा। वो कहता है कि अगर वो थाईलैंड में ही रहती है और वो थाई लैंग्वेज जो है बोल सकती है तो फिर तुम चाइनीज क्यों सीख रहे हो, तुम उससे अपनी जुबान में बात कर सकते हो। अभी वो आंसर कहता है यंग को कि क्योंकि तभी उस इंसान को डेट करेगी जिसको चाइनीज आती हो, इसीलिए मैं चाइनीज सीख रहा हूँ और मैं उससे थाई लैंग्वेज में नहीं बल्कि चाइनीज में ही बात करना चाहता हूँ और मैं चाइनीज सीख के ही रहूंगा। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी वो लोग बात कर रहे थे और मैसेज आता है। वो अपने फ़ोन पे देखता है तो वो नोटिफिकेशन थी और टमी ने जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जो कि उन लोगों की शॉप की थी। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और सबको बताता है कि टमी ने जो है पोस्ट किया है कि वो हमारी शॉप को जो है पसंद करती है। वो लोग उसको कहते हैं कि उसको थैंक यू बोलो। तो वो जो है जाता है यंग के पास, उसको कहता है कि टमी को थैंक यू बोलो चाइनीज में। तो वहाँ पे उसको फ़ोन देने ही वाला था, फ़ोन को पीछे करके कहता है कि मैं सीरियस हूँ। तो वहाँ पे यंग जो है उसको थैंक यू लिख के और देता है। तो दोबारा से यंग जो अपना काम करने लगता है। पजी अपने फ्रेंड्स के पास जाके कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, हमारी शॉप जो है पॉपुलर होने वाली है। वो लोग बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि फाइनली हमारी शॉप अब ग्रो करेगी और टमी जो है इसको लाइक करती है। वहाँ पे ही उनको जो है एक कस्टमर की कॉल आती है। तो उनके एक वर्कर जो इसको अटेंड करके बहुत जोर जोर से सबको बुलाती है और कहती है कि कस्टमर की कॉल है, हमें ऑर्डर मिला है। सब लोग जो है देखने लगते हैं और फिर वहाँ पे वो सबको हैप्पी होकर बताती है कि वो जो है सारे प्रोडक्ट्स चाहिए जो हैशटैग टमी लाइक हैं। अभी सब लोग और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और बस ये कह रहा था यंग को कि मैंने बोला ना कि टमी की वजह से तुम्हारी शॉप ज़रूर पॉपुलर होगी, देखो इसी तरह हो रहा है। लेकिन यंग जो है थोड़ा सा खड़ूस होकर खड़ा हुआ था। वहाँ पे ही कहता है क्या ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे आज मिल सकते हैं। तो वहाँ पे ही वो सबको बताता है और वहाँ पे यंग थोड़ी सी स्माइल करता है। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और फिर यंग कहता है अगर ये सब हो गया तो फिर आज हमारे पास टाइम है तो आज हम इस काम को खत्म कर सकते हैं। सब लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे वो दो आ जाता है और कहते हैं कि क्या तुम लोगों में से किसी को असिस्टेंट की जरूरत है। ये बोल के वो जो है की तरफ इशारा करता है और यंग समझ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। बजी जो है
टमी के उस कार्डबोर्ड को जो है अंदर लेकर आता है, कहता है कि टमी धूप में थी तब भी प्रीटी लग रही थी, अब तुम थोड़ी देर जो है एसी में बैठो वहाँ पे। वो कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमारे शॉप के सेल्स भी बढ़ रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो है यंग देख रहा था और फिर यंग जो है जाता और कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था जिसपे उसने और पजी ने साइन किए थे, उसको निकाल के देखता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि पजी की मॉम और डैड ने जो है बहुत ज्यादा सामान मंगाया हुआ था और वहाँ पे बहुत कुछ पड़ा हुआ था, मतलब वो बॉक्स जो थे बड़े बड़े थे। वहाँ पे आता है फौजी और कहता है कि मॉम डैड ये आप लोग ने क्या मंगवाया। उसको देख के कहता है कि क्या ये लिटिल सन की तरफ से क्या आपको ये सब कुछ। पजी ने बोला कि उसके लिए खरीदो, वहाँ पे लोग उसको मना कर रहे थे लेकिन वो गुस्से से वहां से चला जाता है। मतलब कि वो सारा ऑर्डर जो कि शॉप से ऑर्डर किया गया था वो जो है पजी की मॉम डैड ने पजी के लिए किया था कि उसको जो है हैप्पी फील हो। फिर हमें देखने को मिलता है कि पजी जो है अभी भी कह रहा था कि टमी थैंक यू, तुम्हारी वजह से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। वहाँ पे यंग वापस आता है और बुलाता है पजी को, उसको कहता है कि इधर आओ, वो उसके पास चाय रहा था पीछे से। वहाँ पे फौजी आ जाता है और पजी को बुला रहा था। पजी जो यंग की तरफ देखता है, यंग उसको कहता है कि तुम्हें उसके साथ पहले जाना चाहिए। और वहाँ पे ही पजी जो अपने भाई के पीछे पीछे जा रहा था, पजी का हाथ पकड़ के उसका भाई उसको साइड पे लेके जाता है। पजी कहता है कि क्या हुआ, और वो कहता है कि पजी तुमने मॉम और डैड को क्यों बोला कि वो तुम्हारे शॉप से खरीदो। वहाँ पे वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पे फौजी कहता है कि तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मॉम और डैड को अभी अभी जो तुमने इतना बड़ा पार्सल सेंड किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ही फौजी कहता है तुम्हारा क्या मतलब, वो जो बड़ा ऑर्डर था हमारे डैड की तरफ से था। ये सारी बातें भाई यंग भी सुन रहा था। भाई क्योंकि मुझे सच में इस बारे में नहीं पता कि जो अभी ऑर्डर आया था वो मॉम और डैड की तरफ से था। तो वहाँ पे पहुंच जाइए, उसको कहता है कि तुमने दोबारा से मॉम और डैड से हेल्प ले ही ली ना, तुम तो कह रहे थे कि तुम उनसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेने वाले। उसको गुस्से से डांटने लगता है, उसको गुस्से से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम जो हमारी फैमिली से बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेने वाले, क्या तुम अपनी बात को भूल गए हो। और बहुत ज्यादा सैड हो गया था। ये सारी बातें यक सुन रहा था, वो भी थोड़ा सा सैड हो जाता है। वह पजी कहता है अपने भाई को कि तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ और मैं तुम्हारा अच्छा भाई नहीं हूँ। वो कहता है उसको कि तुम मुझ पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करते। ये बोल के वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फौजी बाहर आता है तो वहाँ पे यंग खड़ा हुआ था और यंग के पास आके कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है मेरे भाई को बिल्कुल भी धोखा नहीं दोगे। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फौजी जो है साइड पे बैठ के रो रहा था, उसको जो है यंग दूर से देखता है। फिर वो जो है उसके पास आके बैठता है। वहाँ पे फौजी कहता है यंग को कि मेरे आइडिया ने काम नहीं किया और हमारी शॉप जो है ग्रो नहीं हुई और मुझे माफ कर दो। यंग कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है अगर हम लोग शॉप बंद कर दें। तो पजी उसको कहता है कि नहीं मेरे पास कोई नेक्स्ट प्लान नहीं है। वहाँ पे यंग कहता है तुम क्या खाना चाहोगे। उसको कहता है कि चलो साथ खाना खाने चलते हैं। ये बात सुनते ही पजी उसकी तरफ देखने लगता है। फिर यंग कहता है कि मैं तुम्हारी मार्केटिंग प्लान में भी हेल्प करूंगा। फिर वो उठ के और उसके कंधे पे हाथ रख के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि फौजी पूछ रहा था कि टैग से कि तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया। टैग उसको कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया है लेकिन इस मेरे भाई ने कभी भी अटेंशन दी है जब से शॉप स्टार्ट हुई है। तो वहाँ पे टैग कहता है कि हाँ उसने हमेशा टमी की लाइफ पर ही अटेंशन दी है। तो वहाँ पे फौजी कहते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब से शॉप स्टार्ट हुई है क्या कभी उसने काम पे फोकस किया, क्या उसका बिजनेस पार्टनर अच्छा इंसान है। वहाँ पे टैग उसके हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसकी केयर करने में और तुम जरा भी फिक्र नहीं करो, मैं उसके साथ हूँ। और भी फौजी कहता है उसको कि मैं हमेशा तुम्हारी भी फिक्र करता हूँ। ये बोल के वो दोनों हक करते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि फौजी जो है यंग के साथ बाहर क्या हुआ था और वो जो है कुछ खा रहा था और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वहाँ पे यंग उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें इस तरह का खाना पसंद है। तो उसके कहते हैं कि हाँ तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। वो नहीं खाना चाह रहा था, वो उसको कह रहा था कि अपना मुंह खोलो लेकिन उसके फेस पे वो लग जाता है जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो जो है अपने फेस को क्लीन कर रहा था और पजी जो है सैड हो जाता है। यंग नोट कर लेता है, वो कहता है कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वहाँ पे पजी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, उसको कहता है कि अपना मुंह खोलो। वहाँ पे यंग उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे अच्छे से खिलाना और फिर वो जो है उसका हाथ पकड़ के और फिर उसी के हाथ से खाता है और कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा टेस्टी है। फिर वहाँ पे ही पजी कहता है मैंने कहा था ना कि ये टेस्टी होगा। फिर कहता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, थैंक यू कि तुम मेरे साथ यहाँ पर हो। तो यंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे हुई, मुझे काम की बात करनी थी। पजी कहता है कि तुम मार्केटिंग की बात कर रहे हो ना। तो वो भी यंग कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले
एक चीज़, फ्यूचर में तुम्हें मुझे जो है ब्रदर कह के बुलाना होगा। वहाँ पे ही पति कहता है कि लेकिन क्यों, ये मैं तुम्हें क्यों बुलाऊँ? तो वहाँ पे उसको कहता है क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो इस वजह से अब से तुम्हें मुझे ब्रदर बुलाना होगा। उसको कहता है कि नहीं, ये क्या बात है, अगर तुम मुझसे बड़े हो, अगर मैं तुम्हें ब्रदर बुलाऊंगा तो फिर तुम मुझे क्या बुलाओगे? तो वहाँ पे यंग उसको कहता है कि मैं तुम्हारा नाम बुलाता हूँ, इसलिए मैं वैसे ही बुलाऊंगा। उसको कहता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इसकी वजह से यंग थोड़ी सी स्माइल कर रहा था। वहाँ पे यंग उसको कहता है कि अगर तुम मुझे ब्रदर कह के बुलाओगे तो फिर मैं तुम्हारे मार्केटिंग प्लान के बारे में सोच सकता हूँ। और ये बात सुनने के बाद पति इसको कहता है कि सच में ब्रदर यंग, क्या सच में ऐसा हो सकता है? वहाँ पे उसको स्माइल करके कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और यंग कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्लानिंग है? तो वहाँ पे उसको कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। और फिर उसको सारा प्लान बताता है। यंग उसको बहुत ही अच्छे से सुन रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है यंग और पजी दोनों साथ जा रहे थे। पजी कहता है कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है काम की बात करने के बाद। कहता है कि मैं काम के लिए मोटिवेटेड भी फील कर रहा हूँ। तो उसको कहता है कि सच में तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो? उसको कहता है कि मैं हर रोज मोटिवेट होता हूँ, बट आज मुझे कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन मिली है क्योंकि ब्रदर यंग मुझ पे यकीन करता है। बोल के उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। और वो जो है अब यंग को ब्रदर यंग बुलाना शुरू कर, और उसने जो है यंग को ब्रदर यंग बुलाना शुरू कर दिया। वो कहता है कि ब्रदर, क्या तुम्हें पता है जब मैं छोटा था मेरी फैमिली मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। वो कहता है कि वो मुझ पर इतना भी यकीन नहीं कर सकते थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर जब मैंने कहा कि मुझे साइकिल चलाने, तो उन्होंने मुझे साइकिल तक नहीं चलाने दी क्योंकि वो तभी मुझ पर यकीन नहीं करते थे। और इसी वजह से आज तक मुझे जो है साइकिल चलाना नहीं आती। वहाँ पे सामने साइकिल खड़ी हुई थी जिसकी तरफ वो दोनों देख रहे थे। वो काफी सैडनेस के साथ बोल रहा था। वहाँ पे यंग जो है साइकिल को लेकर आता है और पजी को कहता है कि इस पे बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये कैसे साइकिल चलाते हैं। वहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। कहते मुझे सिखाने वाले, उसको कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पसी जो है बैठ रहा था और फिर उसको कहता है यंग कि जब तुम्हें डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना और मुझे बस सही से बताना। फिर वो जो है उसको साइकिल पे बिठाता है और बहुत ही अच्छे से उसको समझा रहा था कि तुम्हें कैसे चलानी है। उसके पीछे पीछे साइकिल में हाथ पकड़ के और उसके साथ जा भी रहा था और वो बहुत ज्यादा हैप्पी था और बहुत ही अमेजिंग स्माइल कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता से यंग जो है साइकिल से अपने हाथों को पीछे कर लेता है और पजी अकेले ही साइकिल चला रहा था। और वो कह रहा था कि ब्रदर देखो, मैं अब खुद साइकिल चला सकता हूँ, मुझे साइकिल चलानी आती है। और वहाँ पे यंग उसको कह रहा था कि बस अपना ध्यान रखो और आराम से चलाओ। तो वहाँ पे उसकी साइकिल बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है लेकिन का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वो कह रहा था कि ब्रदर यंग अब मैं क्या करूँ, मेरी हेल्प करो। यंग उसको कह रहा था कि केयरफुल हो जाओ, तुम गिर सकते हो। और इसी तरह होता है लेकिन यंग जो है उसकी साइकिल को पकड़ देता है और पजी और यंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहाँ पे वो दोनों थोड़ा सा पीछे होते हैं और यंग कहता है पजी को, क्या तुम ठीक हो? वहाँ पे यंग कहता है पजी को कि मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा देर तक मत रहना और प्रैक्टिस करते रहना। और ये बोल के वहाँ से चल जाता है। वहाँ पे ही पजी सोच रहा था कि इसने मुझे क्या बोला। फिर वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया कि मुझे साइकिल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वो साइकिल पे बैठ के कहता है कि मुझे जो है ब्रदर यंग को बताना चाहिए। वो साइकिल चला के जाने लगता है। फिर वो वहाँ पे गिर जाता है। फिर वो साइकिल पे नहीं बैठता, साइकिल अपने साथ ले जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि यंग जो है बैठ के काम कर रहा था। उसके पास पजी आके बैठता है और कहता है कि ब्रदर यंग, क्या तुम मेरी हेल्प करो? क्या मुझे तुम चाइनीज सिखाओगे? अभी तुम फ्री हो, थोड़ा सा बता दो। उसको कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। वहाँ पे वो हैप्पी होता है। वो कहता है कि ठीक है, बाद में भी सही। वहाँ पे पजी कहता है यंग क्योंकि वैसे मुझे बताओ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहता है क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरी हेल्प करोगे लड़की को पटाने में, लेकिन ये काम नहीं करने वाला। फिर वो अपना काम करने लगता है। फिर से वो उससे पूछता है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें कुछ खाना है मेरे साथ? वहाँ पे यंग उसकी तरफ देखता है वो उठ के, और फिर उसको कहता है कि ये देखो मैं नूडल्स लाया हूँ। तो वहाँ पे यंग उसको कहता है कि ये जो मैंने तुम्हें वर्ड्स लिख के दिए इनको तुम्हें याद करना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था कि इनको याद करो, तुम खाने की बात करे। तो वहाँ पे कहता है लेकिन मुझे भूख लगी है, अभी मुझे कुछ खाना है। वो कहता है कि जब से काम की छुट्टी हुई तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं सच ज्यादा भूख लगी है। कहता है कि मेरा पेट खाली है, इस वजह से मैं ये वर्ड्स को याद नहीं कर सकता। तो वहाँ पे यंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ खा लेता हूँ। वहाँ पे वो हैप्पी हो जाता है, स्माइल करके कहता है ठीक है मैं भी बना के लाता हूँ। वहाँ से जाता है लेकिन यंग पीछे बैठ के स्माइल कर रहा था। वहाँ पे ही फजी जो है नूडल्स बना के वापस आता है। फिर वो कहता है, फजी कहता है यंग को कि क्या तुम मेरे लिए सॉस को खोल सकते हो? उसको खोल के देता है। फजी कहता है कि वो देखो टमी लाइव है, क्या तुम मुझे देखने दोगे? तो यंग उसको कहता है कि तुम देख सकते हो। वहाँ पे वो जो है उसकी लाइफ देख रहा था। टमी कहती है कि आज मैं क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। वो कहती है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि मुझे कौन सा कलर पसंद है? तो वो कहती है मुझे ब्लू कलर पसंद है। और वहाँ पे फजी सैड हो जाता है। यंग उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? तो उसको कहता है कि मुझे ग्रीन पसंद है। यंग जो है उसके फोन के कवर की तरफ देखता है तो उस फोन का कवर भी ग्रीन था। तो वो
वो कहती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि टमी को कैट्स पसंद है या डॉग्स पसंद है। तो वहाँ पे पजी कह रहा था कि प्लीज़ कैट बोलो। वो कहती है मुझे डॉग पसंद है, जिसकी वजह से यंग बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। वहाँ पे पजी और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नूडल्स खाने लगता है। वो कहती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमी को खाने में क्या पसंद है। तो मुझे थाई फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही वो ये बोलती है कि लेकिन उसमें बिल्कुल भी मिर्चें ना हो। और ये सारी बातें सुन के कि वो कहती है उसको थाई फूड पसंद है लेकिन उसमें मिर्चें बिल्कुल भी ना हो। अब वहाँ पे पसी कहता है लेकिन मुझे स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। पसी कहता है वहाँ पे ही पसी कहता है कि 49 क्वेश्चन हो चुके हैं लेकिन कोई भी आंसर जो है मेरे साथ मैच नहीं कर रहा। मैं कहती है कि अब लास्ट क्वेश्चन की बारी है। मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है सबको पता होगा। और कहती है कि टमी का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। तो वहाँ पे यंग को कहता है कि टैब ले लो और ध्यान से सुनो। अपने कान बंद करके कह रहा था कि बेसबॉल। बार बार यही बोल रहा था। यंग जो है उसी की तरफ बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा था। वहाँ पे पसी पीछे मुड़ के ये कहता है कि बताओ क्या उसको यही स्पोर्ट पसंद है। तो उसको कहता है कि नहीं, उसको ये नहीं पसंद लेकिन मुझे बेसबॉल पसंद है। तो उसके कहता है क्या सच में तुम्हें बेसबॉल पसंद है। वहाँ पे ही पसी को कहता है यंग कि तुम्हारा और टमी का मैच नहीं हो सकता क्योंकि तुम लोग की सोच बिल्कुल अलग है। कहता है कि तुम सैड हो। तो वहाँ पे पसी कहता है कि नहीं मैं सैड नहीं, क्योंकि सिर्फ 50 क्वेश्चन ही थे जो कि मुझसे मैच नहीं कर पाए, लेकिन शायद कोई ना कोई क्वेश्चन मेरे से मैच हो ही जाए। बस ये कहता है कि मुझे चाइनीज सिखा। उसको कहता है कि जो मैंने पहले तुम्हें याद करवाया था क्या तुम्हें याद है। उसको कहता है कि हाँ मुझे याद है। उससे पूछते तो उसको सारे वर्ड्स याद थे। उसको कहता है मैं अभी तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से उठाओ और मैं तुम्हें नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। देखने को मिलता है कि यंग काम कर रहा था। उसके पास जो है पजी आता है। उसको कहता है कि टमी ने मुझे जो है कमेंट किया है, प्लीज़ प्लीज़ उसको रिप्लाई करके दो। उसको रिप्लाई करके देता है। यंग उसी की तरफ देख रहा था और पजी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फिर पजी और यंग दोनों साथ खाना खा रहे थे। वहाँ पे दोबारा से पजी यंग को कहता है कि मेरे लिए प्लीज़ टमी को रिप्लाई कर दो। तो वहाँ पे वो दोबारा से उसकी हेल्प करता है और टमी को जो है मैसेज कर देता है। फिर से यंग काम कर रहा था और पजी उसके पास आता है। फिर फ़ोन देता है। फिर से उसको रिप्लाई करके देता है। उस समय देखने को मिलता है कि यंग अपना काम कर रहा था। उसकी तरफ भागता हुआ पजी आता है। उसको कहता है कि देखो मुझे टमी ने इंग्लिश में रिप्लाई किया, इसका मतलब मैंने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। उसको कहता है कि क्या हमें टमी को अपनी सुपरमार्केट में बुलाना चाहिए। तो वहाँ पे यंग कहता है कि क्या तुम्हें श्योर है कि तुम ये जो बोल रहे हो काम करेगा। उसको कहता है कि हाँ ये काम करेगा। उसको मेरी तरफ से बोलो कि उसको जो है इन्विटेशन है हमारे सुपरमार्केट को एक बार देखने का। और वहाँ पे यंग उससे फ़ोन ले लेता है और फिर उसको मैसेज करके कहता है कि तुमने जो कैफे बोला था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जबकि मैंने उसको ये नहीं था बोला लिखने के लिए, लेकिन वो उसको झूठा उसको कहता है कि मैंने मैसेज कर दिया है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो दो जो है दोबारा से क्री के पास आता है। उसको कहता है क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है। उसको कहते हैं कि हाँ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। तो वो तो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे उसको कहती है तो फिर ठीक है मुझसे दूर हो जाओ। उसको कहता है कि तुम एंग्री होती हो तब भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसको कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और शॉप पे टमी के फैंस आना शुरू हो गए थे और वो जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले भी रहे थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और यंग उसको कहता है कि यहाँ पे खड़े मत रहो, जाके काम करो। फिर वो अपना काम करने लगता है। फिर एक रात हो चुकी थी। यंग अपना काम कर रहा था। उसके दरवाजे पे नॉक होता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है और कहता है पजी को कि तुम अभी भी जाग रहे हो। तो वहाँ पे पजी कहता है आज तुमने मुझे चाइनीज़ नहीं सिखाई। तो उसको कहता है ठीक है तो फिर अंदर आ जाओ, मेरा थोड़ा सा काम है मैं उसको कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं इसको देखता हूँ। वहाँ पे ही मिलता है कि यंग अपना काम कंप्लीट कर चुका था। पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे पजी सो चुका था। वो पीछे जाके उसके पास बैठता है, उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। और वो जो है पजी की कॉपी पे चाइनीज़ लिख रहा था और फिर उसकी तरफ देख के सोच के कहता है छोटी छोटी चीज़ें जो हम साथ करते हैं उन्हीं की वजह से हम लोग क्लोज आते हैं, बोल के वो स्माइल करके देख रहा था पजी की तरफ। फिर वो कहता है एक तरफ देख के एंड में कैसा होने वाला है मुझे नहीं पता। और फिर वो स्माइल करके उसकी क्लोज आके उसकी तरफ देख रहा था और वो ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वहाँ पे थोड़ी सी देर के बाद पजी अपनी आँखें खोलता है और यंग जो है जल्दी से पीछे होके खड़ा हो जाता है। वो कहता है यंग को कि मैं कब सो गया था। तो वहाँ पे यंग कहता है अगर तुम्हें नींद आ रही तो जाके अपने रूम में सो। और इसको बुक दे के कहता है कि मैंने इस पे जो है वर्ड्स को लिख लिया है, जब तुम ठीक हो जाओ तो फिर इसको देख लेना। वहाँ पे पजी उसको थैंक यू बोलता है उठ के। जब वो जा रहा था तो वहाँ पे यंग उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। फिर वो जब चला जाता है दरवाजा बंद करके भी यंग स्माइल कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे देखने को मिलता है कि सब बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे थे। वहाँ पे शॉप में कोई आता है तो बस इसको कहता है कि वेलकम लिटिल सन। तो वहाँ पे उसकी तरफ देखता है वो जो है और कोई नहीं बल्कि टमी थी। उसको देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हो जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है और टमी उसकी तरफ स्माइल करके देख लेती है और यंग भी वहीं पे खड़ा होता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।